पुराने जमाने में गांव के किनारे एक विशाल पुस्तकालय था, जिसे अब भूतिया माना जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह पुस्तकालय कभी ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। यहाँ दूर दूर से लोग आते थे, विद्वान अपनी पढ़ाई करते थे और दुर्लभ किताबें पढ़ने के लिए इसे सबसे बेहतरीन जगह माना जाता था। लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने इस पुस्तकालय को हमेशा के लिए खौफ और रहस्य का केंद्र बना दिया। कहते हैं कि एक रात वहां आग लग गई थी और उस आग में एक आदमी की मौत हो गई थी। उसके बाद से जो भी इस पुस्तकालय में गया वह या तो कभी लौटकर नहीं आया, या अगर आया भी तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका था। गांव के लोग इस जगह से दूर रहते थे। उन्होंने इस पुस्तकालय को अंधकार का घर कहना शुरू कर दिया। दिन में भी यहां कोई नहीं आता था। लेकिन यह सब आर्यन के लिए सिर्फ एक डरावनी कहानी थी। आर्यन गांव का युवा लड़का था जिसे हमेशा रहस्यमयी चीजों में रुचि रहती थी। उसने फैसला किया कि वह उस पुस्तकालय में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे खूब समझाया कि यह जगह अभिशप्त है, लेकिन आर्यन को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ डराने की कहानियां हैं। एक रात आर्यन ने अपने दोस्त अंश को भी साथ चलने के लिए मना लिया। दोनों ने एक बैग में टॉर्च, रस्सी, पानी की बोतल और एक छोटा कैमरा लिया। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, वे दोनों पुस्तकालय की ओर निकल पड़े। पुस्तकालय एक घने जंगल के पास था। वहां तक पहुंचने में उन्हें लगभग 1 घंटा लग गया। जब वे वहां पहुंचे तो सामने एक बड़ा टूटा फूटा गेट था जो जंग खा चुका था। गेट के पास ही एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहां प्रवेश करना मना है। आर्यन ने बिना सोचे समझे गेट खोला और वह चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। हर तरफ झाड़ फूस उगाई थी और पुरानी इमारत का कुछ हिस्सा ढह चुका था। पुस्तकालय का मुख्य दरवाजा भी जर्जर हालत में था। दोनों ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो। अंदर घुसते ही उनकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर जाले दिखने लगे। चारों ओर किताबों के ढेर थे, लेकिन वे सभी धूल और गंदगी से भरी हुई थीं। फर्श पर कदम रखते ही उनके जूते पुरानी लकड़ी की आवाज करते थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उन्हें अजीब सी महक आने लगी। अचानक अंश ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वह घबराकर चिल्लाया, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। आर्यन ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, लेकिन अंश की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। मुख्य हॉल में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर बिखरी हुई कुर्सियां और मेज थीं। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल टेबल था जो धूल से ढका हुआ था। तभी अचानक से एक खिड़की अपने आप खुली और बाहर से तेज हवा अंदर आने लगी। हवा के साथ ही कुछ किताबें अलमारियों से गिरने लगीं। आर्यन ने अपनी टॉर्च की रोशनी वहां घुमाई, लेकिन उसे कुछ खास नजर नहीं आया। उसने हिम्मत करके एक पुरानी किताब उठाई। किताब के कवर पर खून के धब्बे थे। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। अंश ने डरते हुए किताब को आर्यन के हाथ से फेंक दिया और कहा कि उन्हें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने उसे शांत रहने को कहा। जैसे ही वे हॉल से बाहर जाने लगे, उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान के कदमों की तरह लग रही थी। दोनों ने डरते हुए सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आवाज लगातार आती रही। अब उनके पैरों के नीचे जमीन खिसकने लगी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। आर्यन और अंश दोनों को ठंड महसूस होने लगी। तभी उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी। ये आकृतियां इंसानों के चेहरे जैसी थीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत डरावनी थीं। आर्यन ने कैमरा निकाला और इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, स्क्रीन पर कुछ धुंधली परछाइयां नजर आईं। अंश अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने आर्यन को खींचा और दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक से हॉल में रखी एक अलमारी गिर गई
और उसकी जोरदार आवाज से दोनों सहम गए। अलमारी के गिरने से वहां एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। आर्यन ने अंश से कहा कि हो सकता है कि यह रास्ता बाहर जाने का हो। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक गहरा अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की और धीरे धीरे अंदर गए। यह एक तंग सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे और हर कदम के साथ उनके डर बढ़ते जा रहे थे। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। यह कमरा बाकी पुस्तकालय से बिल्कुल अलग था। यहाँ पर दीवारों पर अजीब सी लिपियां लिखी हुई थीं और बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का टेबल था। टेबल पर एक पुरानी किताब खुली हुई थी। आर्यन ने जैसे ही उस किताब को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से डरावनी चीखें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे वहां पर कैद आत्माएं आजाद होने की कोशिश कर रही हों। अंश ने चिल्लाकर आर्यन को किताब छोड़ने को कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किताब से एक काले रंग का धुआं निकलने लगा और वह धुआं धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल गया। यह एक महिला की आकृति थी जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने डरावनी आवाज में कहा, तुमने हमें क्यों परेशान किया? आर्यन और अंश अब पूरी तरह से जड़ हो चुके थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। महिला की आत्मा ने टेबल पर रखी किताब की ओर इशारा किया और कहा कि यह किताब उस पर लगाए गए अभिशाप को तोड़ने का माध्यम है। उसने बताया कि वर्षों पहले उसे यहाँ जिंदा दफनाया गया था और उसकी आत्मा इस पुस्तकालय में कैद हो गई। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और किताब को पढ़ने की कोशिश की। किताब की भाषा उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, कमरे में रोशनी फैलने लगी। आत्मा जोर से चीखने लगी और अचानक से गायब हो गई। कमरा अब शांत था। दरवाजा अपने आप खुल गया और आर्यन और अंश भागते हुए बाहर निकले। जब वे बाहर आए तो सूरज उग चुका था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पुस्तकालय अब खाली और शांत लग रहा था। दोनों ने तय किया कि वे अब कभी इस जगह का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब आर्यन और अंश गांव लौटे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और डर साफ झलक रहा था। उन्होंने गांव वालों से कुछ नहीं कहा। दोनों ने आपस में भी उस रात की बात कभी न करने का वादा किया। लेकिन भीतर ही भीतर दोनों जानते थे कि वे जो देख चुके हैं वह सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पाए थे। आर्यन ने अपने कमरे में बैठकर उस घटना के बारे में सोचते हुए अपना कैमरा निकाला। उसने उस रात की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। जैसे ही उसने कैमरा चालू किया, उसकी स्क्रीन पर अजीब सी गड़बड़ी शुरू हो गई। वीडियो में सिर्फ अंधेरा और आवाजें थीं। भूतिया चीखें, किसी के कदमों की आवाजें और फुसफुसाहट। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वीडियो के आखिरी हिस्से में एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह वही आत्मा थी जिसे उन्होंने पुस्तकालय में देखा था। उस परछाई ने आर्यन की ओर देखा और कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया, लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई। तुमने जो दरवाजा खोला है उसे अब कभी बंद नहीं किया जा सकता। यह सुनते ही कैमरा बंद हो गया। आर्यन के हाथ से कैमरा छूट गया और वह डर के मारे कांपने लगा। अगले कुछ दिनों तक आर्यन और अंश ने कोशिश की कि सब कुछ सामान्य रहे, लेकिन अंश की हालत खराब होने लगी। वह हर समय चुपचाप बैठा रहता था और रातों को डरावने सपने देखता था। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई हर समय उसका पीछा कर रहा है। कुछ ही दिनों में अंश ने गांव छोड़ दिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और कहीं दूर जाकर रहने लगा। आर्यन ने गांव में रहना जारी रखा, लेकिन उसके साथ भी अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है और उसे घूर रहा है। उसने कई बार खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक रात जब आर्यन गहरी नींद में था, उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डरते हुए आंखें खोली और देखा कि वही महिला की परछाई उसके सामने खड़ी थी। वह कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। आर्यन ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? परछाई ने धीरे धीरे कहा,
तुमने दरवाजा खोला है, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे बंद करो, लेकिन इसे बंद करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन ने साहस जुटाकर पूछा, कैसी कीमत? लेकिन परछाई गायब हो गई। उस रात के बाद आर्यन ने तय किया कि वह उस पुस्तकालय में फिर से जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अगली रात आर्यन अकेले पुस्तकालय गया। इस बार वह पहले से ज्यादा डर और संकल्प के साथ पहुंचा। जैसे ही उसने पुस्तकालय का दरवाजा खोला, उसे ऐसा लगा जैसे वहां कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर की ठंडी हवा और भूतिया माहौल वैसा ही था जैसा पिछली बार था। आर्यन ने उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोजने की कोशिश की। उसे जल्द ही वह अलमारी मिली जिसके पीछे गुप्त दरवाजा था। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और नीचे सीढ़ियों पर उतरने लगा। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां वही किताब अब भी रखी हुई थी, लेकिन इस बार किताब के पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे और दीवारों पर अजीब से प्रतीक चमक रहे थे। आर्यन ने किताब उठाई और अचानक से चारों ओर तेज रोशनी फैलने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगीं। वह आवाजें कह रही थीं, तुमने हमारे कैदखाने को खोल दिया, अब हम यहां से कभी नहीं जाएंगे। आर्यन को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसने किताब को जोर से बंद कर दिया और कमरे में सब कुछ थम गया। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने जोर से हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा तो वही महिला की आत्मा उसके सामने थी। उसने कहा, अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, वह महिला उस पर झपट पड़ी। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि पुस्तकालय का दरवाजा फिर से बंद हो गया है। आर्यन और अंश दोनों कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर आप पुस्तकालय के पास जाएं, तो आपको अंदर से किसी के चीखने और मदद मांगने की आवाजें सुनाई देंगी। गांव वालों ने फिर से उस जगह को छोड़ दिया और उसे हमेशा के लिए भुला दिया। लेकिन कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते। पुस्तकालय और आर्यन की कहानी खत्म होने के बजाय और भी भयावह होती चली गई। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि उन्होंने देर रात पुस्तकालय की खिड़कियों से रोशनी निकलते हुए देखी। कई बार रात के सन्नाटे में पुस्तकालय से किसी के चीखने की आवाजें आती थीं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने आर्यन और अंश की परछाइयां पुस्तकालय के आसपास भटकती हुई देखी थीं। गांव के बुजुर्गों ने इसे गांव के लिए बुरा संकेत माना। उन्होंने गांव के मंदिर में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया ताकि इस अजीब माहौल को शांत किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात और खराब होते गए। गांव के बच्चे बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगीं और कई लोग अजीब बुरे सपने देखने लगे। सपनों में वे खुद को पुस्तकालय के अंदर फंसा हुआ देखते थे, जहां कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। गांव के मुखिया पंडित रघुनाथ, जो अपनी विद्वता और रहस्यमयी घटनाओं के ज्ञान के लिए जाने जाते थे, ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने घोषणा की कि पुस्तकालय को बंद करने के लिए एक बार फिर वहां जाना होगा। उन्होंने गांव के कुछ साहसी युवकों को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन गांव वाले डरे हुए थे। कोई भी उस अभिशप्त पुस्तकालय के पास जाने को तैयार नहीं था। अंततः पंडित रघुनाथ ने अकेले ही जाने का फैसला किया। वह अपनी जपमाला, गंगा जल और कुछ पवित्र प्रतीक लेकर पुस्तकालय की ओर निकल पड़े। गांव वालों ने दूर से उन्हें जाते हुए देखा और उनके लिए प्रार्थना करने लगे। जब पंडित रघुनाथ पुस्तकालय पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा बेहद भारी और ठंडी थी। मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बड़ी मुश्किल से खुला और अंदर का अंधेरा मानो उनकी आत्मा तक को कंपा रहा था। पंडित ने अपने जप का सिलसिला जारी रखा और अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने मुख्य हॉल में प्रवेश किया, उन्हें हर तरफ एक अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ। दीवारों पर परछाइयां दौड़ रही थीं और फर्श पर पड़ी किताबें अपने आप पलट रही थीं। अचानक हॉल के बीचों बीच एक काली आकृति प्रकट हुई। यह वही महिला की आत्मा थी जिसे आर्यन और अंश ने देखा था। उसकी लाल आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसने पंडित से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तुमने हमें एक बार जगाया और अब हम कभी चैन से नहीं रहेंगे।
पंडित ने गंगा जल लेकर आत्मा की ओर छिड़का और कहा, मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। बताओ, तुम्हारी मुक्ति कैसे संभव है? आत्मा ने जोर से चीखते हुए कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन वह कीमत लेकर आएगी। कोई एक इंसान यहां हमेशा के लिए रहकर हमारी सजा भुगतेगा। पंडित रघुनाथ ने अपनी सारी शक्ति जुटाई और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। पूरा हॉल थरथराने लगा और ऐसा लगा जैसे दीवारें गिरने वाली हों। आत्मा दर्द से चिल्ला रही थी और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव के लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे जब अचानक दूर से एक जोरदार आवाज आई। सभी दौड़कर पुस्तकालय की ओर गए। उन्होंने देखा कि पुस्तकालय के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गई थीं। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद पंडित रघुनाथ कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों का मानना था कि उन्होंने अपनी जान देकर आत्माओं को शांत किया। पुस्तकालय के आसपास की जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव वालों ने वहां एक छोटा मंदिर बनवाया और उसे पंडित रघुनाथ को समर्पित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात के अंधेरे में कभी कभी लोग पुस्तकालय की दिशा से हल्की रोशनी और आवाजें आते हुए देखते हैं। कुछ कहते हैं कि यह पंडित रघुनाथ की आत्मा है जो अब भी वहां फंसी हुई है, तो कुछ मानते हैं कि पुस्तकालय के रहस्य अब भी अधूरे हैं। गांव के लोग अब भी उस जगह से डरते हैं। उनका मानना है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए, क्योंकि उन्हें जानने की कीमत बहुत भारी हो सकती है।